जय हिंद दोस्तों। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि मुझसे जुड़ें, क्योंकि आज मैं आपको काला सच सामने लेकर आऊँगा आपके सामने, जो अभी तक आपसे छुपा हुआ था। वह है नजफगढ़ का गंदा नाला, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाय भी है, कचरा खा रही है, कचरा लोगों ने फेंक रखा है। कुछ दशक पहले ये नाला जो है साहिबी नदी के नाम से जाना जाता था, और राजस्थान हरियाणा से होता हुआ दिल्ली यमुना नदी में जाकर मिलता है। ये बुजुर्गों का कहना है कि ये कुछ वर्षों पहले साफ और स्वच्छ पानी हुआ करता था। साहिबी नदी आज गंदा नाला में क्यों बदल गई? इसका बहुत बड़ा कारण है हरियाणा और दिल्ली के औद्योगिक जो क्षेत्र हैं, इनका गंदा पानी, वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक और केमिकल, टॉक्सिक वेस्ट, और दोनों राज्यों की जो सीवर लाइन है, इसी गंदे नाले से जुड़ी हुई है और इसी में समाहित हो जाती है। फिर यही गंदगी यमुना जी को दर्द देता है। देख सकते हैं आप कितना गंदा और काला पानी है चारों तरफ। इसको देखने में ही रूह कांप जाती है। साथ ही साथ ये पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यमुना कैसे साफ होगी? जनता का पैसा बर्बाद करने की ये एक चेन बनी हुई है। देखिए, सीधी सी बात है कि ये सफाई यमुना जी की हो तो रही है, लेकिन जब तक इसका समाधान नहीं होगा नाले का, क्योंकि इस पे कोई किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें गंदगी है, प्लास्टिक है, वेस्ट है, सब कुछ है इसी के अंदर, काला पानी, दलदल। यमुना जी की जो सफाई हो रही है, वो उस सफाई से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सब नाले का जब तक समाधान नहीं होगा, ये समाधान जब इसका होगा तभी यमुना जी साफ हो पाएगी। क्योंकि ये चेन, ये ठेकेदार और सरकारी जो तंत्र के बाबू जो बैठे होते हैं ना, उनकी कमाई का एक जरिया है ये। वो कहते हैं यमुना जी को एक तरफ से सफाई करो, और यमुना में जो गंदे नाले आ रहे हैं, दिल्ली के 36 नाले हैं, वो यमुना जी में ही आते हैं। और एक नाला सबसे बड़ा, जो साहिबी नदी जो पहले हुआ करती थी, अब नजफगढ़ का गंदा नाला है। ये इस पे सफाई पर या इसकी रोकथाम पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सरकारी चेन है बनी हुई, ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कमाई का जरिया। एक तरफ यमुना जी की सफाई और एक तरफ इसकी गंदगी, सब यमुना जी में जाती रहेगी। एक तरफ सफाई होती रहेगी, एक तरफ ये गंदगी उसमें जाती रहेगी। ये जो है ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा घोटाला, इसे आप कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। अब देखिए, दूर तक देखिए, यहाँ कुछ गाय हैं जो प्लास्टिक खा रही हैं। नजफगढ़ के नाले के किनारे किनारे जो बस्तियां हैं, इनका वेस्ट, इनका कचरा, वो सब इसी में आ रहा है। गाय यहाँ लगी हुई है, उधर उस तरफ देखिए, गाय खा रही है इस तरफ, और ये प्लास्टिक इनके पेट में जाता है, इनके स्वास्थ्य को बहुत बड़ा नुकसान है। और ये जो मिट्टी जो निकाल के डाली हुई है ना, ये भी एक कमाई का जरिया है। पहले इस गंदे नाले की सफाई करी, सफाई करने के बाद अब क्या होगा, 2 महीने बाद बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। बरसात क्या करेगी, इसको फिर गंदे नाले के अंदर ही पहुंचा देगी, और फिर अगले साल सफाई होगी। मतलब ये कमाई का जरिया है। ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाता है, और सरकारी बाबू लोगों को, जो ऑफिसर होते हैं, उनको कमीशन पहुंच जाता है। ये जनता के पैसे की लूट है। लेकिन साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा कि जनता भी इसमें जागरूक हो, क्योंकि सरकारी बाबू और ठेकेदारों को इसमें लूटने का मौका ना दे। जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, मैं अचरज में हूँ कि लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि इससे पर्यावरण तो खराब होता ही है, लोगों के स्वास्थ्य पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है। तरह तरह की बीमारियां जो है फैलती हैं। लेकिन सरकारी तंत्र और प्रशासन तंत्र जो है, शासन और प्रशासन तंत्र दोनों ही उदासीन है, और इसमें चांदी लूट रहे हैं ठेकेदार और बाबू मिलकर। ठीक है जी, आपसे विनती करूंगा कि आपका एक कमेंट, आपकी एक प्रतिक्रिया हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दें, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी राय, मैं आपकी राय का इंतज़ार करूंगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है जी, इसी के साथ फिर किसी वीडियो के साथ आपके सामने मैं पेश होऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।